बातें करने वाले हैं। बात क्या करने वाले हैं? जो भी पर्सन डायबिटिक है ना, ठीक है, जो भी पर्सन जिनको भी शुगर है या डायबिटिक है, तो उनका हम आज डाइट चार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। हर्बल लाइफ वाला डाइट चार्ट तो आप जो हर्बल लाइफ के साथ डाइट फॉलो कर रहा होगा उसको पता है, पर आज थोड़ा सा नॉर्मल लाइफ का डाइट डिस्कस करेंगे आप सभी लोगों के साथ में, है ना, कि अगर कोई पर्सन डायबिटीज है तो नॉर्मल लाइफ में आप या आपकी फैमिली में उनको क्या दे सकते हो, ठीक है, ओके। और क्या चीजें, जरूरी नहीं है कि हर्बल लाइफ के सारे सप्लीमेंटेशन, पर एक सप्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके साथ में अगर ये डाइट फॉलो करवाते हो तो आप विद इन 90 डेज चेकआउट करेंगे कि उनके रिजल्ट काफी अच्छे होने वाले हैं और काफी इंप्रूवमेंट उनकी बॉडी में, उनकी हेल्थ में आने वाला है, ठीक है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो शुगर किसी को भी होता है, डायबिटीज किसी को भी होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट एक कंटेंट होता है, पता है आपको? उसका नाम है क्रोमियम। उसका नाम क्या है? क्रोमियम। अब ये क्रोमियम होता क्या है, क्यों जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, वो मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को बताता हूँ, ठीक है, ओके। अब क्रोमियम क्यों जरूरी है और क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। तो क्रोमियम क्या है? एक प्रकार का मिनरल है। क्या है? एक प्रकार का मिनरल है। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना चीजों को, ठीक है, ओके। और ये डायबिटिक्स पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्रोमियम, ठीक है, ओके, है ना। कभी भी हम जब डायबिटीज का ट्रीटमेंट चालू करते हैं तो आप मेडिसिन तो स्टार्ट कर देते हो, है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको मेडिसिन स्टार्ट नहीं करनी है, मेडिसिन स्टार्ट कर देता हूँ, पर मेडिसिन के साथ साथ इन सारी चीजों का भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो क्रोमियम क्या है? एक प्रकार का मिनरल है, यानी हमारी बॉडी को इसका बहुत छोटा अमाउंट चाहिए होता है, ठीक है, लेकिन बहुत काम आता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लाइक विटामिन और मिनरल्स का यही रोल है कि इनका बहुत ही लिटिल बिट, बहुत छोटा अमाउंट हमारी बॉडी को चाहिए होता है, बट ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। अब क्रोमियम कैसे काम करता है, कैसे फायदेमंद रहता है? सबसे पहले आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, ठीक है। ब्लड शुगर को कैसे कंट्रोल करता है? जो इंसुलिन होता है उसको बेटर काम करने में हेल्प करता है ना। हमारा को डायबिटीज कैसे हो रही थी, क्यों हो रही थी? क्योंकि जो हमारा इंसुलिन हार्मोन था, है ना, हमारा इंसुलिन हार्मोन क्या था? डिसबैलेंस था, ठीक है, ओके। या वो वर्किंग प्रोसेस उसकी स्लो हो चुकी थी या वर्किंग प्रॉपर नहीं कर पा रहा था। तो इंसुलिन को बेटर करने में हेल्प करता है और आपके डायबिटीज को कंट्रोल रखने में सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इंसुलिन को बेटर काम करने में हेल्प करेगा। तो क्रोमियम की इनटेक बहुत ज्यादा जरूरी रहता है जब भी किसी भी पर्सन को डायबिटीज है या कोई भी पर्सन डायबिटीज की कगार में है, ठीक है, ओके। तो उसको क्रोमियम बहुत देना है, ठीक है। दूसरा, मेटाबॉलिज्म को सुधारता है, ठीक है, ओके। अब मेटाबॉलिज्म को सुधारता है तो क्या करता है? 90% जो हमारा डायबिटीज का प्रॉब्लम था और डायबिटीज जो डिपेंड था वो कार्बोहाइड्रेट पे ही डिपेंड था, है ना, ठीक है। जो भी हम कार्बोहाइड्रेट बेस्ड खाना खा रहे थे, तो ये क्या करता है? मेटाबॉलिज्म से सुधारता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद करता है। आप जरूरी नहीं है कि आपको डायबिटीज है कोई ये लेना चाहिए, डायबिटीज नहीं भी है तो भी आप क्रोमियम को रेगुलर बेसिस पे हेल्प, मतलब आपके बॉडी के लिए हेल्प करता है ना। वेट मैनेजमेंट में आपको बिल्कुल हेल्प मिलती है, और वेट मैनेजमेंट आपको भी पता है कितना जरूरी है हम सभी लोगों के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक ऑफ द डे मैंने क्रोमियम इसलिए क्योंकि क्रोमियम बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो, अब ये तो हमने समझे कि क्रोमियम जरूरी है। अब क्रोमियम लेने के लिए आपको क्या क्या चीजों के लिए पे जाना पड़ेगा, जैसे कि बहुत सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। लाइक ब्रोकोली होती है जो कि आजकल ठंडी में बिल्कुल मिलता है। होल ग्रेन्स, है ना, इनमें क्रोमियम से मिलता है, ठीक है, ओके। बार बार हम बोलते हैं कि सिंपल गेहूं की चपाती के आटे की चपाती मत खाओ, मत खाओ, मत खाओ, मत खाओ, मत खाओ, पर सुनते नहीं हो आप लोग, है ना, ठीक है। और बहुत सारे लोग सुनना चालू किए तो बहुत अच्छी बात है, पर नहीं खाओ। देखो, सारी एनर्जी ना होल ग्रेन में है, सारी एनर्जी सब जगह देखोगे तो होल ग्रेन ही में ही सारी एनर्जी है, ठीक है, ओके, है ना। वो उसमें नहीं है। फिर नट्स और सीड्स,
जितने भी खाते हो, बनाना, एप्पल, ठीक है, पोटैटो। इसमें पोटैटो को मैं थोड़ा सा नहीं लेने बोलूंगा डायबिटीज में, पर क्रोमियम इसमें अच्छे कंटेंट होते हैं, ठीक है। और क्रोमियम की कमी से ये सारी चीजें हो जाती है। ऑलरेडी ब्लड शुगर बार बार आपका बढ़ते रहता है, थकान महसूस होती है, मीठा खाने की ज्यादा क्रेविंग होती है, और वेट बढ़ने की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो अभी देखो, शुगर में, डायबिटीज में एक सिंपलिसिटी हमने चीजें समझी कि क्रोमियम हमें हमारी बॉडी के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं डायबिटीज के लिए। मैं अभी हर्बल लाइफ का डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, डाइट, है ना, ठीक है। हर्बल लाइफ का तो डिस्कस हम लोग ऑलरेडी कोच के कॉन्टेक्स्ट में हो तो आपकी चल रही है। ये अभी जो टॉपिक्स है आपके फैमिली मेंबरों के लिए भी है, ठीक है, ओके, है ना। तो फैमिली मेंबरों को आप इस तरीके से डीलिंग कर सकते हैं जिससे उनका, चलो 100% तो नहीं, थोड़ा तो शुगर लेवल कंट्रोल हो जाए, अगर आप इन डाइट पे उनको रखते हैं तो, ठीक है, ओके। इन डाइट पे उनको रखते हैं, इन डाइट को, वो मतलब पहले से ज्यादा इंप्रूवमेंट और आप उनकी बॉडी में देखने लगोगे 101%। आप कैसे देखने लगोगे, चलो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब कोई भी शुगर पेशेंट है या कोई भी डायबिटिक पेशेंट है तो उसको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए और अपनी कैसे डाइट को प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है, ओके। वो डिस्कशन हम लोग करते हैं। तो सबसे पहला डिस्कशन है आप सभी लोगों के सामने। जब भी कोई भी पर्सन अर्ली मॉर्निंग उठता है ना, ठीक है, ओके, अर्ली मॉर्निंग उठता है तो एक गिलास गर्म पानी उसे लेना चाहिए, 5 से 6 भीगे हुए बादाम या एक अखरोट, है ना। और बादाम के छिलके नहीं निकलने चाहिए, है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बादाम को छिलका निकाल के खाते हैं, है ना। क्यों खाते हैं आज तक मुझे समझ नहीं आया, पर बादाम के छिलके नहीं निकलना चाहिए। और 1 कप मेथी दाना, पर अगर आप घर वाले को लोगों को यूज कर रहे हो तो ये मेथी दाने की जगह आप उनको ग्रीन टी मिक्स एनर्जी ड्रिंक दो, अफ्रेश, है ना, ठीक है, ओके। और अफ्रेश हर कोई पर्सन इजीली कंजप्शन कर सकता है, जिससे क्या होगा, उनका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, ठीक है, ओके। और उनकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी बढ़ेगी, है ना, ठीक है, ओके, है ना। तो ये चीजें आप उनको सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग दे सकते हो। ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में हमेशा ध्यान रखना है कि या तो उनको ओट्स और वेजिटेबल्स, है ना, ठीक है, ओके। इसमें क्या बोला हुआ है, ओट्स और वेजिटेबल्स, मल्टीग्रेन रोटी या सब्जी, वेजिटेबल दलिया या बेसन का चीला प्लस कर्ड। अब देखो इनमें जितनी भी चीजें बोली है ना, 90% चीजों में यहाँ पे फाइबर आया है ना। 90% चीजों में क्या आया है, फाइबर। जैसे ओट्स है, ओट्स में आपका सोल्यूबल फाइबर होता है, ठीक है, ओके। मल्टीग्रेन रोटी देखेंगे तो ये सिंपल का मतलब रिफाइंड कार्ब्स, ये देखो, जैसे अवॉइड क्या क्या करना है, व्हाइट ब्रेड अवॉइड करना है, पोहा विथ शुगर, पराठा विथ बटर, है ना, ठीक है। पर 90% लोग इसी पे जाते हैं, है ना। इधर चल रही है मेडिसिन शुगर की और उधर चल रहा है पराठा, इधर चल रही शुगर की मेडिसिन और उधर चल रही ब्रेड, है ना। बोले आज सैंडविच खाते हैं। कई लोगों को तो ये भी देखा है मैंने, है ना, इधर चल रही बिरयानी, पहले वो लगा रहे पेट में अपना कौन सा, इंसुलिन का इंजेक्शन, ठीक है, और फिर खा रहे टेस्टी वाला खाना। पर ना, हम इंजेक्शन लगा के खाना खाएंगे पर प्रॉपर टेस्टी खाना खाएंगे, है ना। हमारे पूरी अंदर की पूरी अतड़िया बोल जाए पर हमें नहीं छोड़ना है ना, ठीक है, ओके। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए आपके साथ। अगर ये चीजें अपनी सेहत के साथ करोगे, ये चीजें अपनी बॉडी के साथ करोगे तो बहुत पछताओगे, है ना। और बहुत 90% लोग पछता रहे आज की डेट में, 90% लोग, है ना। आज मैं अभी जैसे यहाँ से निकलूंगा, ठीक है, 8 बजे करीब पार्क में जाऊंगा, तो मैं देख रहा हूँ क्या लोगों की लाइफ स्टाइल हो चुकी है ना, ठीक है। मतलब पार्क में अगर 100 लोग दिखे मुझे तो 3 लोग ही एकदम 3 लोग भी नहीं, 2 लोग एकदम परफेक्शन में दिखते हैं, है ना। बाकी लोग अपने आप से जूझ रहे होते हैं, ठीक है, ओके। तो आपको सबसे पहले तो अपनी बॉडी को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए इंटरनल डाइट स्ट्रेस फ्री रखना पड़ेगा, ठीक है, ओके। ताकि उसका सेवन करते हुए आपको कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, ठीक है, ओके। तो ये चीजों को आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये चीजें आप नहीं करते हो तो फिर आपको बहुत सारी प्रॉब्लमों को फेस करना पड़ता है, ठीक है, ओके, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे, नेक्स्ट चीजें को समझते हैं कि ये तो हो गई ब्रेकफास्ट की बात, कोई भी चीज की ब्रेकफास्ट की बात, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में कि आपको आगे कैसे उस चीज को और मैनेज करना है, क्या चीजें और चीजें अडॉन करनी चाहिए अपनी लाइफ स्टाइल में, ठीक है, ओके। तो आते हैं मिड मॉर्निंग स्नैकिंग पे,
ठीक है, ओके, है ना। कोई भी डाइट अगर कोई भी डायबिटीज पर्सन डाइट लेता है तो आते हैं मिड मॉर्निंग स्नैकिंग में। तो मिड मॉर्निंग स्नैकिंग में आपको क्या क्या चीजें चाहिए, है ना। एप्पल, यहाँ पे क्या लिखा है, लो जीआई फ्रूट। लो जीआई फ्रूट्स मतलब जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का क्या मतलब होता है, जैसे कुछ चीजें होती है, तीन तरीके की चीजें होती है। एक जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा रहता है, एक जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा सा कम रहता है, और जिस एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है बिल्कुल लो रहता है। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होने का मतलब होता है कि वो बॉडी में जाने के बाद में बहुत आराम से आपके डाइजेस्ट होगा, मतलब फटाफट डिजोल्व नहीं होगा, उसको बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। इसका भी टॉपिक मैं आगे चल करूंगा, ठीक है। अब इसमें बोला है लो जीआई फूड, तो आप इसमें एक एप्पल के साथ में 12 बनाना ले सकते हो, ये सॉरी, एक एप्पल 12 बादाम, है ना, 12 बनाना नहीं, 12 बनाना खाओगे तो किधर जाओगे, है ना, ठीक है, किधर जाओगे पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, ओके। तो एक एप्पल के साथ 12 बादाम, है ना, एक एप्पल, 12 आलमंड्स ले सकते हो, बिल्कुल पपाया ले सकते हो स्मॉल बाउल, ठीक है, गावा जो कि अमरूद होता है वो ले सकते हो, ठीक है, ओके। ये सारी चीजें आप इंटेक कर सकते हो। लंच आपका बहुत ही सिंपलिसिटी में होना चाहिए, वही मल्टीग्रेन रोटी या स्मॉल ब्राउन राइस हो गया, दाल हो गया, राजमा हो गया, छोले हो गए, सलाद। सलाद यहाँ पे ये लंच के साथ बोला गया, पर रिकमेंड मैं करता हूँ पहले मिड मॉर्निंग स्नैकिंग में, लंच के साथ बिल्कुल भी सलाद नहीं लेना है ना, ठीक है। और सीजनेबल जो सब्जी है वो आप इजीली इनटेक कर सकते हो, ठीक है। अब सपोज करो आपने, जो हम लोग हमारा डाइट बताते हैं, है ना, हमारे डाइट में आपको क्या बताते हैं कि आपको जो फूड इनटेक करना है, लंच से पहले आधा घंटे पहले सलाद खानी। अब आप सोचो, अगर जो पर्सन ऑलरेडी हर्बल लाइफ में है तो ऑलरेडी वो इस डाइट से भी अच्छी डाइट फॉलो कर रहा है ना, इस डाइट से भी अच्छी डाइट फॉलो कर रहा है, जिससे उसका शुगर लेवल बढ़ने के चांसेस बहुत ही कम है ना। उसके बाद में यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर आपको लंच के बाद में इवनिंग स्नैकिंग में भी अगर कुछ क्रेविंग्स होती है, कुछ ऐसा लगता है खाना चाहिए, तो क्या खाना चाहिए, ठीक है। इसमें ये है क्या, रोस्टेड चना या मखाना, ग्रीन टी या लेमन टी, ठीक है, और हैंडफुल पीनट्स, ठीक है। और देखो ग्रीन टी और लेमन टी बहुत सारे लोग इसलिए नहीं पीते क्योंकि कड़वाहट, तो यहाँ पे भी आप उनको अफ्रेश रिकमेंड कर सकते हो। बिस्किट्स अवॉइड करनी है, समोसे अवॉइड करने हैं, पकोड़े अवॉइड करने हैं, ठीक है। और डिनर का जो टाइमिंग है वही 7 से 8 रहना है, और यहाँ पे भी आपको मल्टीग्रेन ही देना है, ठीक है, ओके, है ना। तो आपको समझना है डाइट बहुत सिंपलिसिटी में, मैं आपको एक चीज समझा दूं। शुगर पेशेंट को ऐसी डाइट को रिकमेंड करना जाता है या ऐसी डाइट दिया जाता है जो डाइट एक तो जिसमें कार्बोहाइड्रेट के कंटेंट्स नहीं के बराबर हो या कम हो, है ना, क्या हो, कार्बोहाइड्रेट के कंटेंट नहीं के बराबर हो या कम हो, ठीक है। दूसरा, दूसरा क्या है कि आपको हमेशा ध्यान देना है, हमेशा ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, ये देखो जैसे कि यहाँ पे बोला हुआ है, क्या क्या बोला हुआ है कि आपको डायबिटीज में, है ना, डायबिटीज में क्या क्या चीजें अवॉइड करना है। पहला करना है शुगर, हनी, व्हाइट राइस, मैदा, कोल्ड ड्रिंक, जूस, है ना, मिठाई, बेकरी आइटम, ये सारी चीजें अवॉइड करनी, जूसेस भी अवॉइड करने, है ना, ठीक है, ओके। अब जूसेस क्यों अवॉइड करने, और एक्स्ट्रा टिप्स क्या है, क्रोमियम रिच फूड खाने हैं, ठीक है। रोज कम से कम 30 से 45 मिनट वॉक करनी है अगर आपकी बॉडी अलाउ कर रही है तो, और पानी तो जितना ज्यादा पिए उतना बेटर है। और 6 बजे के बाद में कोई भी हैवी फूड को आपको अवॉइड करना है, मतलब हैवी फूड आपके बॉडी में 6 बजे के बाद जाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को डायबिटीज होता तो है, पर डायबिटीज में वो मेडिसिन पे मेडिसिन बढ़ाते रहेंगे, बट ये सारी चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे। तो अगर आप मेडिसिन को बढ़ाते रहोगे और अपनी डाइट को नहीं सुधारोगे, ठीक है, ओके, तो आपको कोई भी रिजल्ट्स नहीं आने वाले, है ना। फिर हम कभी कभी मेडिकल मेरा मेडिसिन पे को कोसते हैं या डॉक्टर को कोसते, उससे काम नहीं चलेगा। डॉक्टर भी जब आपको मेडिसिन रिकमेंड करते तो वो बताते ये चीजों का ध्यान रखना है, बताते नहीं बताते, है ना। पर हम लोग खाली एक ही चीज को जानते हैं कि अब हम डॉक्टर के पास से ट्रीटमेंट करा के आ गए, हमने दवाई ले आए, है ना, ठीक है।
और अब हमें भगवान सब सही कर देगा दवाई लेने के बाद। और फिर बोलते अरे वाह दवाई आ गई, ले आओ भाई, एक प्लेट पोहा ले आओ या सैंडविच ले आओ, है ना, दवाई चल रही ना। ठीक है। अभी मेरे पास बहुत सारे अभी कंज्यूमर्स आते हैं, कॉल पे बात करो, किसी को डायबिटीज होता है ना, ठीक है, तो उनसे पूछते हो सर डायबिटीज आपको है कितने सालों से, तो अभी क्या कर रहे हैं, बोले ले रहा हूँ ना, दवाई ले रहा हूँ। तो मैं पूछता हूँ फिर डॉक्टर ने खाली दवाई लेने बताया था क्या, डॉक्टर ने खाली दवाई लेने बताया था क्या, है? मैं पूछता हूँ उनसे, बोले नहीं नहीं सर वो चीजें बंद, तो मैंने बोला बंद की है क्या, नहीं, और बढ़िया गेहूं के आटे की रोटी चल रही है फुल फॉर्म में, है ना, और दवाई भी चल रही है फुल फॉर्म में, है ना। और फिर डायबिटीज जब स्टार्ट हुआ था तो एक दवाई से स्टार्ट हुआ था, अभी सर सुबह शाम दोनों टाइम हो गई, क्यों हुई, क्योंकि शुगर लेवल बढ़ा रहा था। शुगर लेवल क्यों बढ़ रहा था, क्योंकि हमने खाने पीने पे फोकस किया नहीं, हमने मेडिसिन पे फोकस किया खाली। तो फिर मेडिसिन बढ़ते बढ़ते आज तो दवाइयों में के रूप में, कल इंजेक्शन के रूप में लेनी पड़ेंगी। फिर जिस दिन इंजेक्शन के रूप में लेनी पड़ी, गलती से कोई छोटा सा घाव लग गया, वो भरने में इतना टाइम लगेगा कि वो घाव कब बड़ा हो जाएगा, और हो सकता है उसकी वजह से, है ना, होता है ना डायबिटिक पेशेंट को एक घाव की बढ़ने की वजह से पूरा हाथ भी काटना पड़ सकता है, पूरा हाथ भी काटना पड़ सकता है। ठीक है। तो बीमारी छोटी नहीं है, प्रॉब्लम छोटी नहीं है, पर अगर हम उसको छोटी समझेंगे, ठीक है, ओके, और हम उसको छोटी हाकेंगे तो फिर आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। अब मैंने जो चीजें आपको बताई यहाँ पे, ऐसी कोई भी चीजें नहीं बताई जो आप अपनी फैमिली मेंबर को स्टार्ट नहीं करा सकते, है ना। क्या आपके फैमिली मेंबर ओट्स नहीं खाएंगे, वेजिटेबल ओट्स बना के खिलाओगे तो नहीं खाएंगे, बताओ, खाएंगे ना, ठीक है। और मैं अगर रिकमेंड करता हूँ कि चलो आप उनको नॉर्मल डाइट दे रहे हो, एक मल्टीविटामिन टैबलेट एड ऑन कर देना, अगर आप उनको जल्दी रिजल्ट चाहते हो तो हर कोई पर्सन एड ऑन कर लेगा, पर प्रयास हमें खुद को करने पड़ेंगे, है ना, ठीक है। हम जैसे अपने वेट लॉस के लिए प्रयास खुद को करने पड़ते हैं, वैसे ही अपनी फैमिली को ठीक करने के लिए भी प्रयास खुद को करने पड़ेंगे, खुद को करने पड़ेंगे, खुद को करने पड़ेंगे, है ना, ठीक है। अभी वो वाली चीज है ना, अगर मैं आज से 1 महीने पहले कम्युनिटी में 5-6 लोग ही आते थे, है ना, ठीक है, मैं उसी टाइम हार मान जाता था, यार कोई आ ही नहीं रहा है, ठंड में कोई आ ही नहीं रहा है, तो मैं सेशन करना छोड़ दो। तो आज हमारे इवनिंग सेशन में 25-30 लोग आते, है ना, ठीक है, और मॉर्निंग सेशन में भी 15 से 20 लोगों के बीच में रहते हैं, तो ये हो ही नहीं पाता। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, 5 लोग आ रहे, 5 लोगों से स्टार्ट करते हैं। जब 5 लोगों को सुनाना चालू किया तो धीरे 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 लोग एड ऑन होते गए, और मेरे को पता है फैब के एंड तक ये क्राउड 100% 100 के पार जाएगा, ठीक है, ओके। पर अगर मैं ही पहले हार मान जाता तो होता ऐसा, मैं सोचता यार 5 लोगों के लिए क्या उठना, जो होम कंज्यूमर बन रहे हैं उन्हीं से कॉल कर करके उनको समझा समझा के उनके दीवार के पे सर पीट पट के उनको डाइट फॉलो कराते, फिर भी नहीं करते। तो आपको समझना है कि आपको कोई भी चीज जब आप स्टार्टअप करोगे या कोई भी चीज आप गाइड करोगे तो पहले मंथ थोड़ा प्रॉब्लम आने वाला है, फर्स्ट मंथ प्रॉब्लम आने वाला है ना, ठीक है। वो होता है ना, जैसे हमारी सुबह उठने की आदत नहीं होती, 9 बजे 10 बजे उठने की आदत होती है, और सुबह 6 बजे उठोगे, तो पहले दिन हो सकता है आप 6 की जगह 6:30 बजे उठो, दूसरे दिन हो सकता है आप 6:15 बजे उठ जाओ, तीसरे दिन हो सकता है 6 बजे उठो पर एकदम आलस से उठो। पर 21 दिन तक 6 बजे रेगुलर उठ गए, तो 22वें दिन सोंगे ना तो फिर दिक्कत होंगी, फिर सो नहीं पाओगे, है ना, क्योंकि वो 6 बजे उठने की आदत आपके माइंड में कैप्चर हो गई है और माइंड ने उसको एडॉप्ट कर लिया है, ठीक है। तो ये चीजों को समझना जानना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, ठीक है, ताकि आप और हेल्दी लाइफ स्टाइल का पार्ट बने रह सको, ओके। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आज हमने थोड़ा सा टॉपिक लिया डायबिटीज का, ओके। और बाकी के जो हॉर्मोन्स है, क्योंकि आज फ्राइडे है तो हम मंडे से समझेंगे, और कल हमारा एम्बेसडर इवनिंग है, ठीक है, ओके। तो आपको टाइमली सभी लोगों को ज्वाइन करना है, ठीक है। वर्कआउट भी रहेगा और एम्बेसडर इवनिंग रहेगा, जिसमें हम कंपनी के बैकग्राउंड्स के बारे में बताएंगे और आगे की नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में बताएंगे। और अभी रिसेंटली कुछ लोगों ने हमें स्टार्टअप किया है, ज्वाइन किया है ना, जिन
जिससे अभी अभी मतलब 1 महीने भी नहीं हुए हैं, ठीक है, ओके, और उनके अच्छे खासे ब्लेसिंग्स अमाउंट आने चालू हो गए, उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे, ठीक है, ओके। तो कल हमारा एम्बेसडर इवनिंग रहेगा, मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम में, ओके। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, कल आप सभी लोगों से वापस मुलाकात करेंगे, न्यू एनर्जी, न्यू एक्साइटमेंट और एक न्यू लर्निंग के साथ, ओके। बाय बाय, सी यू गाइस, थैंक यू।